नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट। टॉपिक का नेम है और इसके पहले मैंने आपको ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आपने डेफिनेटली उस लेक्चर को देख लिया होगा। आई होप गाइज आप लोगों ने पहले के ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म में बहुत सारे लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, उसको आपने देखा होगा। मैंने साथ ही आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, वहाँ जाकर आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। साथ ही गाइज अभी मेरा वीडियो भी नहीं आ पा रहा था कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि मेरा खुद का एग्जामिनेशन चल रहा था और मैं उस एग्जामिनेशन में बिजी चल रहा था और बाहर पेपर देने गया था। इसके कारण मैंने कुछ वीडियोज़ नहीं ले पाया, लेकिन अब से लेक्चर आपका डेफिनेटली आएगा रेगुलर। मैं प्रयास करूंगा कि हर हफ्ते में 2 से 3 लेक्चर आपको मिल जाए। और साथ ही आपको बस क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेक करना है, अच्छे से समझना है लेक्चर्स को। आप चेकआउट कीजिए, जो भी चैप्टर आपके रिलेटेड है आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमारा टारगेट होगा डेफिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम। तो यहाँ उसका प्रूफ है। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। लेट जी बी ए ग्रुप इफ ए बिलोंग्स टू जी देन द नॉर्मलाइजर। सिंपल है, जहाँ पे कैपिटल जी जो है ग्रुप है और यहाँ पे ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी है। ठीक है, यहाँ एक एलिमेंट मान लेते हैं हम। देन नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होगा इन जी, सिंपल एन ए। नॉर्मलाइजर ऑफ ए ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। तो ये हमारा सिंपल डेफिनेशन, आई होप आपको याद हो गया होगा। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। यहाँ थ्योरम समझते हैं। द नॉर्मलाइजर एन ए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इज द सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, सिंपल सा। तो हमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, है ना। उसे हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू ये और ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या करने वाले हैं, डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। हो सकता है आप डेफिनेशन में डायरेक्ट लिख दो लेट जी बी ए ग्रुप, इस तरीके से यहाँ पे। और एक और तरीका ये है दोस्तों कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, इस तरीके से ए बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पे हमारे पास होगा वी हैव एन ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी। हमने एक्स बिलोंग्स टू जी हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए एक्स। एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय डेफिनेशन अभी जो हमने पढ़ा, इसको आपको ध्यान रखना है ऊपर वाले एलिमेंट को। सिंस द आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है यहाँ पे, ई होता है ऑफ जी कम्यूट विथ ए बिलोंग्स टू जी, सो इट फॉलोज दैट ई बिलोंग्स टू एन ए। सिंपल सी चीज़ है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ई बिलोंग्स टू एन ए होता है यहाँ पे। उसके बाद सो एन ए नॉट बिलोंग्स टू फाई, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद बहुत ही सिंपल होने वाले हैं, लेट एक्स और वाई। सपोज मानते हैं हम लेट एक्स और वाई जो है वो बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, है ना। हमने माना उसे बी आर्बिट्री, देन एक्स इज इक्वल टू ए एक्स सिंपल एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई। हमने एक्स वाई माना जो कि नॉर्मलाइजर है, उसकी कंडीशन अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, वाई इज इक्वल टू ए वाई। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए वी हैव। तो यहाँ से अगर y इनवर्स जो है, सपोज हमें प्रूफ करना है y इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए, यहाँ पे हम y वाले टर्म को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू ए वाई। इसको हमने कंडीशन माना। अब हम सिंपल प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा y इनवर्स। क्या हो जाएगा, y इनवर्स। आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी और इसमें भी, दोनों साइड देख लो आप इस तरीके से, y इनवर्स y ए और y इनवर्स, फिर y इनवर्स इस साइड में y इनवर्स ए वाई, फिर y इनवर्स। फिर हमने इसको अंदर ले लिया, मतलब इसको बाहर ले लिया एक ब्रैकेट में, और ये साथ में चले गया y इनवर्स y, फिर ए वाई इनवर्स, फिर y इनवर्स, और ये वाला टर्म साथ में आ गया y इनवर्स। फिर यहाँ से आपको पता है y इनवर्स y क्या होता है, e होता है। हमेशा याद रखना y इनवर्स y, या फिर कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी वेरिएबल, y बस नहीं बोल, अगर x इनवर्स x भी होगा तो e होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो। e इज इक्वल टू y इनवर्स ए ई हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, y इनवर्स ए और ये e हो गया, है ना। फिर y, फिर e का वैल्यू 1 होता है, तो ए y इनवर्स ए। तो यहाँ से आपको ये कंडीशन आ गया नॉर्मलाइजर ऑफ ए का, x इज इक्वल टू ए वाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो x है बिलोंग्स टू एन ए होता है। इस तरीके से y इनवर्स, यहाँ देखो कॉमन है, ए वाई इनवर्स इज इक्वल टू y इनवर्स ए, तो यहाँ पे y इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। ठीक है, तो ये हमने पहला कंडीशन प्रूफ किया, जो कि वेरी वेरी सिंपल है। अब यहाँ चेक कीजिए, कोई भी अगर डाउट है तो बिल्कुल बता सकते हैं। अब अगर हमें सेकंड कंडीशन प्रूफ करना है, तो सेकेंडली वी शैल प्रूव दैट एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए, हमें ये प्रूफ करना है। सो वी हैव, यहाँ से हम देखो, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ए है बाहर लिया हमने, पर इसको हमने साथ में लिया। जैसे यहाँ पे ए एक्स होता है ना, इस तरीके ए एक्स या एक्स वाई, इस तरीके से यहाँ ए बाहर है, एक्स वाई इनवर्स। तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, पहले मैं लिख सकता हूँ ए एक्स वाई इनवर्स, फिर लिख सकता हूँ एक्स ए वाई इनवर्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे, है ना। इसी टर्म को मैंने 2 बार लिख दिया इस तरीके से कि एक्स इज इक्वल टू एक्स ए होता है ना।
तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसे x को बाहर ले लूँगा और a y इनवर्स को साथ में ले लूँगा। इसके बाद का स्टेप है ये, इसके बाद का स्टेप ये है। तो यहाँ पे x a y इनवर्स हो गया इज इक्वल टू, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम इसको इधर ला लिए, y इनवर्स को इधर चले गया, है ना। क्यों चले गए इस प्रॉपर्टी के बाद, ये प्रॉपर्टी कैसे आया, क्योंकि मालूम है कि a y इनवर्स इज इक्वल टू y इनवर्स है। तो यहाँ पे a y इनवर्स इज इक्वल टू y इनवर्स a हो गया, क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया y इनवर्स बिलोंग्स टू NA। सो यहाँ से एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। पहले हमने क्या लिया, ए एक्स वाई इनवर्स, प्रूफ क्या हो गया, एक्स वाई इनवर्स ए। दैट मीन्स यही प्रॉपर्टी सेम आ गया, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है गाइस, इसको आप डेफिनेटली अच्छे से समझ सकते हो। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लिया, आपको डेफिनेटली दोबारा समझने की जरूरत नहीं है, ना ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहाँ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को आप ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए, ये हमारा क्या होगा, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू NA हो जाएगा। एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू NA हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दस एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू NA। सो हम ये भी बिलोंग होगा, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू NA, जहाँ पे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू NA। सो हैंस NA इज अ सब ग्रुप ऑफ G, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको थ्योरम करना होता है, बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। पहले आपने डेफिनेशन पढ़ा, आपको डेफिनेशन मस्ट आपको याद होना ही चाहिए, फिर थ्योरम का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार आपको कॉपी में जरूर इसे करके देख लेना है। सो गाइस, इस तरीके से आपको थ्योरम को पढ़ना होता है, बहुत ही सिंपल है, समझ के पढ़ना है। नॉर्मलाइजर आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप थ्योरम कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन पहले पढ़ाया। तो डेफिनेशन याद होना कंपलसरी है ना गाइज। सो गाइज, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं और साथ ही आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट को। मैंने बहुत सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट को अरेंज कर दिया है। सो गाइज, आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और गाइज, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।